कुछ कविताएं जो आजकल हम भूल गए हैं और कोर्स में भी कुछ नहीं है। हम जब पढ़ते थे तो मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता थी कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, और हुई न यूं स्मृति तो वृथा जिए वृथा मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो इसी के साथ कि हुई न यूं स्मृति, अगर हम जी रहे हैं और ऐसा नहीं जी रहे हैं कि जिसको ये कहा जाए कि बहुत अच्छी मृत्यु थी, ये जीवन बहुत अच्छा था, तो फिर जीने को हम क्या कह सकते हैं। हमें सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य बनाया है ईश्वर ने, तो इसके बारे में चिंतन करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को काफी समय बाद हम सबका नमस्कार। आज एक उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडौनी जी की जयंती है। तो आप सभी को, हम उत्तराखंड के वासी हैं जिन्होंने बहुत प्रयत्न किया उत्तराखंड के निर्माण के लिए, तो उनको जो है हम सभी का कोटिशय नमन है। आज जो मैं बात करूंगी वो बात इसी पर करूंगी कि वो उत्तराखंड के गांधी रहे और किसी का जीवन देखे वो बड़ी विषम परिस्थितियों में जिए, और लेकिन उन्होंने अपना जीवन इतना चमकीला बनाया कि आज हर विद्यालय में ये जयंती मनाई जाएगी। ऐसे ही हम सबके जीवन में एक बडौनी जी या कोई भी रूप आ सकते हैं। एक सर आपने गाना सुना होगा ना कि मधुबन खुशबू देता है, मैडम सुना है? हाँ। उसका एक स्टैंजा आता है कि सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। हम बहुत बड़े नहीं हो सकते उतना कि सबके को पहचाने जाएं, तो एक दिया तो बन ही सकते हैं ना। तो ये एक दिया बनने के लिए या अपने आप को चमकाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। और जो है सबसे पहले कैमरा जाएगा कन्याल सर की ओर। जी नमस्कार सभी को। और अब काफी दिनों बाद आज हम रूबरू हो रहे हैं। दर्शकगण याद कर रहे थे। ओह थैंक यू। और बहुत समय बाद रूबरू हो रहे हैं, बट ये जो मौसम अब चल रहा है आप देख रहे हैं, बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है और ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे अंदर अभी भी वीडियो के लिए वही गर्माहट है ना। और मौसम चाहे कुछ भी हो, मौसम तो आता है और जाता है और हर मौसम का अपना आनंद है ना। अगर गर्मी जाड़ा नहीं होगा तो हम गर्मी का एहसास कैसे लेंगे, अगर गर्मी नहीं होगी तो हम ठंड का एहसास कैसे लेंगे। बिल्कुल यही जिंदगी में भी है। जिंदगी में भी ऐसा ही है। जैसे कि मैम ने अभी एक चीज बात कही थी कि ये जो है लाइफ में उतार चढ़ाव और आपके अंदर वो है जो आप हैं, और इसको हम सबसे पहले, मैं हमेशा पहले भी कहते आया हूँ कि आप पहले अपने पर काम कीजिए। हम हमेशा दूसरों पर काम करते हैं, हम अपने पे काम नहीं कर रहे हैं। हमारी अपनी बुक रीडिंग हैबिट्स, अपने अच्छा एसोसिएशन, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छी टॉक करना, पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, जब भी बोलना हमेशा सकारात्मक बोलना, ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, हमेशा दूसरे को रिगार्ड देना, हमेशा दूसरे का वेलकम करना, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, और गलती होने पर हमेशा स्वीकार करना, सॉरी वाले उसमें रहना, ये जो छोटी छोटी हैं, ये अपने पर वर्क करना है। यही हमें दिया बनाती है। और यही बस यही छोटी छोटी चीजें हैं। जब आप अपने पर ये छोटी छोटी काम करते हैं, जब आपको एहसास होने लग जाता है कि यस मेरे कारण किसी और को बुरा न लगे, मुझे तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, या मेरे कारण कोई ऐसा न लगे कि दूसरे को कुछ और होगी बात, या मैं कहीं न कहीं ऐसा न बोल पाऊं इस समाज में, इन लोगों के बीच में, कि कहीं न कहीं हर एक का माइंडसेट अलग है और हर एक अलग तरीके से सोचता है। तो ये सारी चीजें जिस दिन हम अपने पे बात करने लग जाएंगे, सेल्फ टॉक कहा जाता है उसे, बात करने से पहले अगर हम सेल्फ टॉक कर रहे हैं ना, तो आप देखिए वो जो दिया वाली बात मैम कह रहे हैं ना, एक छोटा सा दिया जल जाता है। और वास्तव में यही है, वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आज किसी रॉकेट का आविष्कार कर दिया तो हमें ये पुरस्कार मिल गया, नो। ये छोटी देखिए, एक सिंपल सा है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसने समाज में रह के ही ग्रो होना है। अगर उसको समाज से छिटक दिया जाए तो कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा, सीन एकदम खत्म, बिल्कुल फिनिश।
जब समाज में आपको रहना है तो आप एक सामाजिक प्राणी है, लिखा ही है वैसे ही सामाजिक प्राणी है मनुष्य। अगर समाज में उसको रहना है तो उसे ये हुनर तो सीखने ही पड़ेंगे, और जब ये आप सीखेंगे तो निसंदेह एक छोटा सा दिया आप जलाएंगे। ऐसे ही हर कोई जब छोटा छोटा दिया जलाएगा तो एक बार प्रकाशमान होना ही होना है। बहुत ही सुंदर। छोटे छोटे दिए जलते रहेंगे। एक घर में 4 दिए जलेंगे, किसी में 2 दिए जलेंगे, किसी में 10 दिए जलेंगे। एक दिन वो प्रकाशमान रहेगा, वो घर भी, वो समाज भी, वो पूरा हमारा अपना सिस्टम भी, और ये भारतवर्ष भी। और कहीं ना कहीं हम उसमें जो है उस श्रेणी में, उस इतिहास में हमारा भी एक छोटा सा योगदान रहेगा। थैंक यू मैम। बहुत ही सुंदर बात, थैंक यू सर। बहुत सुंदर बात करन्याल सर ने कही। जो बात हम कर रहे हैं कि दिया बनना जो आंधी से भी ना बुझे, उसके लिए उन्होंने सर ने एक जो सबसे बड़ी पते की बात बताई, वो सेल्फ टॉक बताया। देखिए, अपने आप से जब हम बात करते हैं तभी अपना विश्लेषण हम कर पाते हैं। तो इसको संस्कृत में एक जगह कहा गया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाज रहे थे। जो आप स्वयं के लिए नहीं चाहते ना कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, वो आप दूसरे के साथ कदापि ना कीजिए। तो ये आप तब कर पाएंगे जब हम अपना विश्लेषण करेंगे। तो एक दिया बनने के लिए, रोशन होने के लिए, जगमगाने के लिए आत्मविश्लेषण, पढ़ना और उनको क्रियान्वित करना, ये बहुत जरूरी है। कृष्णा मैम, मैं आपकी तरफ को आती हूँ। देखिए, हम सीधे एकदम बड़े सपने देखते, बड़े नहीं, शुरुआत छोटे स्टेप से ही होती है। तो वो एक जगमगाने के लिए, दिया बनने के लिए, जैसे कन्याल सर ने कहा, और हम देखते भी हैं, सर के आसपास कोई नेगेटिव है तो पूरा पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, यानी वो दूसरा दिया जला रहे हैं। आपकी दृष्टि में भी और ऐसे क्या चीजें हो सकती हैं? मैम जी, सर ने तो सब कुछ बोल ही दिया है। जितनी चीजें सर ने बताई पूरी तरह से मैं एग्री करती हूँ कि वाकई होना चाहिए। जैसे आप कह रहे, सर ने बताया कि अपने अंदर सबसे पहले जो काम करना है वो अपने अंदर करना है ना, तो वो तो सबसे पहले, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर अपने में सुधार कर ले, ये हमने पढ़ा भी है कि दुनिया को सुधारने हम जाएंगे तो हम कभी नहीं सुधार सकते लोगों को, लेकिन थोड़ा बहुत अपने पर काम कर लेंगे तो अपने आप दुनिया के प्रति जो हमारा नजरिया है वो बदल जाएगा। हम दूसरा जैसा है उसको ये भी कह सकते हैं टॉलरेट करना भी सीख लेंगे, नहीं तो हम खुद ही परेशान होते रहेंगे। तो मुझे लगता है ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि काम अपने से शुरू करना है। और मेरी साइड से एक मैं ये भी कहना चाहूंगी कि थोड़ा दूसरों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जैसे सर ने कहा था कि सोसाइटी में हम सामाजिक प्राणी हैं हम, तो सोसाइटी में रहने के लिए लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि कौन अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग मेंटेलिटी के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़रूरी है कि हम लोगों को समझें और उसके हिसाब से अपने आप में परिवर्तन तो हमें अपने आप में ही करना पड़ेगा कि दूसरा कैसा है तो उसके संग किस तरह से रहना है, किस तरह का व्यवहार करना है। दूसरे के सुख दुख को थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा, स्वार्थी नहीं हो सकते हैं हम। यानी अगर हमें सोसाइटी में रहना है तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो शायद समाज हमें खुद अपने आप से अलग कर देगा। क्योंकि हमने एक कदम तो खुद ही बढ़ा दिया ना, हमने हर चीज में अपने बारे में सोचा, तो हम लोगों के बारे में अगर नहीं सोच रहे हैं तो फिर हमारा दुनिया में रहने का या लोगों के बीच रहने का हमारा कोई फायदा नहीं है। तो मुझे यही लगता है कि हमें दूसरों को समझना, उनके सुख दुख को समझना, उनके व्यवहार को समझना और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी चेंज करना या तैयार करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम, आपकी बातों से मैं मेरे एक जो है काफी पहले गजल लिखी थी कि वक्त के साथ चलते रहे, लोग चेहरे बदलते रहे और दाग मुखड़े के धोए नहीं, लोग दर्पण बदलते रहे। क्या बात, क्या बात। तो हम कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमारा चेहरा बदलने से तो हम अपने मौलिक स्वर को पहचाने ना कि हम क्या हैं, उसको जानना जरूरी है। और जहाँ व्यक्ति ये जान जाता है कि मैं क्या हूँ, और वो तभी जब अपने अंदर डुबकी मारी जाएगी तभी संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। वरना क्या होगा, हम उथले में रहेंगे तो इसके जैसे साथ में रहे तो उसके जैसा सोचा, फिर इसके साथ में रहे तो इसके जैसा सोचा, तो अपने आप को तो कभी पाया नहीं। तो एक चीज ये आपकी बात समझ में आई। दूसरा, दिल को विस्तार देना बहुत जरूरी है ना, जो आप
आती है। एक सितारा आप, एक सितारा मैं, एक सितारा कन्याल सर है, एक सितारा कृष्णा मैम है। ये हमारी जो है जगमगाहट हमेशा रहे, किसी बादल से हम ना घबराएं। इसके लिए क्या, बादल से हम ना घबराएं। हाँ, क्योंकि ढक देता है ना बादल थोड़ी देर के लिए और हमें अपना वजूद खतरे में लगने लगता है। तो क्या ऐसा हम रहें करें कि हम जगमग होते रहें। आज एक तो पहले इतने टाइम बाद वीडियो बन रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से बस बातें ही चल रही थी इधर उधर की, और मतलब अब ये रूटीन में आ गया है तो मुझे लगता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में जब हम निकल रहे हैं तो आज क्या टॉपिक मिलेगा और आज क्या बात होगी। तो जैसे गाड़ी में बैठे थे, कोई वीडियो वगैरह बन रही थी, मैम की ब्लॉग बन नहीं रहे थे तो सुना सा लग रहा था। आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि एक घबराहट रहती है कि आज हमारी बारी है, क्या आएगा। तो मैम ने कहा कि क्या बदलाव होना चाहिए। अब देखो सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबके नेचर्स भी अलग होते हैं। बिल्कुल। तो पहले तो यह है कि मनुष्य हमें बनाया है तो देखिए इतने सारे जानवर, हर चीज अलग अलग प्राणी हैं, हमें मनुष्य बनाया है तो क्यों एक बिल्कुल अलग क्यों बनाया है। बिल्कुल, हमें एक ये जीवन दिया है तो हमें किस लिए दिया है, उसे हमें प्यार से रहना है, उसे अच्छे से जीना है। घर में पहले तो अपने आप को ये देखो कि मैं अगर बड़ा हूँ घर में तो ये ना लगे कि मैं बड़ा ही हूँ और हमेशा अपना रुतबा मतलब अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करें ना करें कि मैं बड़ा हूँ। हम बच्चों के साथ बच्चे बन के रहें तो ही घर का माहौल भी अच्छा रहता है कि ये नहीं कि बड़े हैं तो हमेशा डांटते ही रहेंगे और क्या कहते हैं गुस्से में ही रहेंगे। तो ये तो मतलब घर पे होना नहीं चाहिए। तब इससे मतलब घर में एक खुशी मतलब आसपास के लोग भी देखते हैं कि भाई इनके घर कितना अच्छा है, तो एक छोटा सा दिया वहीं से ही जल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो और बदलाव की मैं क्या बोलूं, इतना तो मुझे बिल्कुल आपकी बात से मुझे ध्यान आ रहा है ना, आप जो कहना चाह रहे हैं वो एक लचीलापन, एक लचक, एक विनम्रता होनी जरूरी है। होनी चाहिए। बिहारी जी ने एक दोहा कहा है कि नल की अर नर नीर की गति एक कर जोई, जे तो ऊंचो हुए चले तै तो नीचो हुई। मतलब जो पानी है ना वो जितना ऊंचाई से गिरेगा ना उतना फोर्स के साथ आता है। मनुष्य जितना जितना ऊपर उठता जाता है उतना उतना विनम्र झुकता चला जाता है। और जब मनुष्य ऐसा करता है कि विनम्र बड़े होने के साथ साथ वो विनम्रता धारण करते जाता है तो उसका कद क्या हो जाता है और स्वयं में बढ़ जाता है। तो आपके हिसाब से आपको ये लगता है कि हम केवल पदवी पा करके उस पद का अहंकार न करें कि मैं बड़ा हूँ, तो वो हम भूले मिले बल्कि उतना नीचे उस स्तर तक आए, हर एक की भावना को समझे, है ना। और देखिए इसी में जब बात आ रही है, आज मौसम भी ठंडा ठंडा सा हो रहा है काफी, है ना। कुछ कोहरा तो नहीं दिख रहा है लेकिन इतना ज्यादा कोहरा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे या तो ओस गिरी है या बारिश है। तो देखिए कई चीजें जरूरी हैं जगमगाहट के लिए, जैसे अपने हुनर पर ध्यान देना, जैसे चिंतन को नया करना, और जैसे लगातार समय का उपयोग जो आप कह रहे हो ना वो मैं बहुत जरूरी, कन्याल सर भी बहुत मतलब इस पर चर्चा करते हैं अक्सर कि हम उसको यूटिलाइज, उसका सदुपयोग हम कैसे करें, क्योंकि जो हम उपयोग करेंगे ना समय का वही पलट के हमारे पास आएगा, है ना। तो अभी समय बचा है, कन्याल सर कोई कहानी किस्सा कुछ याद हो तो शेयर कर दें, कुछ याद आता हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, एक मैंने शायद वो स्टोरी शेयर की है नहीं की है, बट एक बड़ी छोटी सी स्टोरी याद आ रही है मुझे कि एक बार क्या हुआ, वो हाथी और वो वाला शायद नहीं सुना है मैं सुनाता हूँ। जी। एक बार क्या हुआ कि गांव में एक हाथी ने बड़ा आतंक मचाया था। देखिए हम अगर निष्क्रिय हो जाते हैं तो जीवन कैसा हो जाता है। हम अपने पे जब काम नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हम किस ओर चले जाते हैं, इस पर स्टोरी बेस्ड है। हाथी ने बड़ा आतंक मचाया था गांव में और लोग बहुत परेशान थे, उनके खेत खलिहान सब तोड़ देता था और चले जाता था। एक बार गांव वालों ने डिसाइड किया कि एक बड़ा सा खड्डा खोदें जहाँ से हाथी आता है और इसको गड्ढे में गिर जाएगा और वहीं दफन कर देंगे, मार देंगे इसको और जो है नुकसान से बच जाएंगे हम। तो ठीक हो गया और बहुत बड़ा एक गड्ढा खोदा गया, तो उसके ऊपर घास डाल दी गई पतली सी। तो वहाँ देखा, अगले दिन तो बड़ी आवाज आ रही थी, देखा तो गांव में एक जो किसान था उसका गधा गिरा था।
गधा। बड़ी दिक्कत हो गई, हाथी की जगह उससे पहले गधा गया होगा और वो गिर गया उसमें। अब बड़ा परेशान, उसने गाँव वालों को बुलाया, उसने कहा मैं तो इससे बहुत काम लेता था, मेरी तो रोजी रोटी चलती थी इससे, इसको निकालना है कैसे ही करो। उसने कहा निकाल तो नहीं सकते, अब बहुत मुश्किल है इसको निकालना, इतना बड़ा गड्ढा हमने खोद दिया, कैसे निकालेंगे, कैसे हम, वो नहीं हो सकता। ऐसा करते हैं कोई बात नहीं, अब फंस गया तो फंस गया, इसको जो है यहीं पर दफना देते हैं, नहीं तो ये तो बड़े परेशान करेगा, इतनी आवाज कर रहा है गाँव में, सोने नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई जैसा तुम कहो। ऊपर से मिट्टी डाली गई, एक बल्चा जो ही ऊपर से गिरता था मिट्टी का, गधे पर पड़ता था तो गधा अपने बदन को हिलाता था, मिट्टी जमीन में गिरती थी। करते 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 वो मिट्टी के ऊपर चढ़ता गया और एक समय ऐसा आया कि वो बाहर आ गया। क्या बात। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि थॉट प्रोसेस कुछ भी हो, लोगों की थॉट प्रोसेस बाहर से एक्सटर्नल आपको कैसा ही फोर्स मिल रहा हो, अगर इंटरनल वर्क आपका फिट है, आपको पता है कि आप अंदर से क्या चाह रहे हैं, अंदर से आपने कहाँ जाना है, लक्ष्य आपका क्या है, गोल्स आपके क्या सेट हैं, अंदर से अगर आप बिल्कुल क्रिस्टल कट हैं, बिल्कुल साफ सुथरे, अंदर से एकदम विजन क्लियर है, 101% मान के चलिए उस गधे की तरह एक दिन हम भी जो है ऊपर निकल आएंगे। इतनी सुंदर बात कही कन्यान सर ने, बहुत ही बढ़िया बात तो कही। यही है, इसलिए अपने पे काम करना बहुत जरूरी है। अपने को शार्प बनाइए, अपने को पैना बनाइए, अपनी धार को इतना क्लियर बनाइए, अच्छे संगत में रहकर, अच्छी बातें सुनकर, गुड बुक्स रीडिंग हैबिट्स डेवलप करके ना, और बस यही चीजें हैं। बाकी वही कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड पर काम कीजिए, एटीट्यूड पर नहीं, ग्रेटिट्यूड पर काम कीजिए। और जिस दिन आप काम करते 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 आज से 5 to 10 years बाद आप देखिए, आप एक अलग ही पाए जाएंगे, अलग, आप अलग ही ऑरा होगा। जहां आप खड़े होंगे 50 लोग कहेंगे ये वो ऑरा ही अलग होगा। तो थैंक यू। कृष्णा मैम, कुछ कोई कथा कहानी, कुछ छोटा प्रसंग, कुछ ऐसा, सर ने इतनी बढ़िया बात बताई, दिल गदगद हो गया जो है, बड़ा अच्छा कि है ना, गधे को मिट्टी ऊपर से डाली जा रही है, वो उसी को अपना हथियार बस बदन हिला रहा है, मिट्टी जमीन में गिर रही है ना, जबकि उसको दफनाने के लिए किया था ना। बस यही है मेन चीज। जी। हाँ, इस समय तो कुछ ऐसा याद नहीं है। चलिए मैडम आपको कुछ ध्यान है? आप भी बताइए कुछ, आप बता दीजिए। हाँ, कुछ अच्छा। देखिए एक छोटा सा किस्सा मैंने पढ़ा था कि दुनिया क्या है ना, हमारा प्रतिरूप कई बार दिखाई देता है, हम व्यवहारों में कई चीजें ना, तो एक जो है बहुत बड़ा आदमकद आईना था कि दुकान थी, तो वहाँ बड़े बड़े पूरे शरीर को दिखाने वाले आईने रखे हुए थे, दुकानदार ने बाहर भी सजा करके रखे थे। तो कहानी कहती है कि एक कुत्ता आया वहां पर, उसने अपना चेहरा पहले कभी देखा नहीं था, वो आईने के सामने खड़ा हुआ, उसने देखा कि जो है कोई दूसरा कुत्ता खड़ा है, उसने गुर्र दांत निकाले ऐसे करा आईने की ओर, तो वो स्वाभाविक था, आईने का की प्रतिक्रिया मिली, उसको बड़ा गुस्सा आया कि मतलब ये भी मुझे गुर्रा रहा है, उसने पंजा मारा, उधर से भी पंजा आया, बहुत देर तक वो गुर्र गुर्र करता रहा और पंजे मारता रहा। क्या हुआ कि वो जो है उससे भिड़ते भिड़ते अब हार मानने को तैयार ना हो, तो वो भिड़ते भिड़ते अपने, उसने जो है शीशा तो फोड़ा अपने पंजे भी, हाँ चोटिल, और उसके बाद लहूलुहान होकर के लंगड़ाता हुआ वहां से गया। मालिक था नहीं वहां पर, पुरानी बात कही जाती, स्टोरी पुरानी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, और भी शीशे तो और भी थे, आईने और भी थे। अब दूसरा कुत्ता आया, उसको भी अपना जो है चेहरा दिखाई पड़ा, उसने देखा कि अरे सामने कोई है, मुस्कुराया, कूं करा उसने, तो उधर से वही आवाज उसको प्रतिध्वनि वही सुनाई पड़ी, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। पूंछ हिलाते हैं अधिकतर ना कुत्ते जब प्रेम करते हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने प्रेम से उसे चाटा, वही चीज, क्योंकि वो तो आईना था, तो वो जो उसको बड़ा अच्छा लगा। बहुत देर उसके साथ ऐसे ही मूक भाषा में अपनी भावनाओं का इजहार करता रहा, उसको वही प्रतिक्रिया मिलती रही, बहुत देर गुजारा उसने उसके साथ। उसके बाद वहां से जो है फिर मुस्कुराते हुए मटकते हुए चलता बना। तो कहते हैं कि दुनिया का अक्सर जो है ऐसा दर्पण होती है कि आप प्रतिक्रिया हाँ वो बांटते हैं, आपको मिल जाती है। तो अपनी ओर से कोशिशें हमेशा यही रहें कि हम मुस्कुराहट बांटे, हम प्रेम बांटे, हम वो बांटे। भले ही फिर होता है कि जो है अलग मस्तिष्क में अलग सोच है, कभी कभी ना भी मिल सकते हैं, लेकिन आप हमेशा हंसते रहें, आप हमेशा मुस्कुराते रहें। नतीजा चाहे जो भी हो, दिल सच्चा होगा, विचार अच्छे होंगे,
तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी ने आप कोई भी पारितोषिक ना मिले, लेकिन मन का पारितोषिक सबसे बड़ा है। आत्मसंतुष्टि, अपने भीतर से खुश रहना सबसे बड़ा है, वो आपको निस्संदेह मिलेगा। तो ऐसे ही जीवन आपका चलता रहे, खुशमय रहे, संगीत में रहे, गुनगुनाता रहे, अच्छा रहे, चाहे कोहरा भरा मौसम हो, चाहे धूप कड़कती हो, चाहे बरसात आए, चाहे कुछ भी आए। तो सर एक वो शेर था, वो अभी कहीं अंदर से अभी निकलने को आतुर हो रहा है, लेकिन निकालिए कभी वो और होते हैं, कभी हम और होते हैं, नहीं जो और होते हैं वो हमदम और होते हैं। और न ये सर्दी, न ये गर्मी, न ये सावन, न ये भादो, जिन्हें हम दिल से जीते हैं वो मौसम और होते हैं। तो हर मौसम को दिल से जिए, खुश रहें और हमेशा तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।